सगी माँ बच्ची के खिलाफ क्यों होएगी? और वो जो अंकल था उसने मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और गलत करने की कोशिश की। जब मैंने शोर मचाया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं घर आई, मैंने मम्मा को सारी बात बताई और मम्मा ने बोला कि उसने कौन से तुम्हें गोली मार दी है। ठीक है। ये मम्मा आपको कह रही हैं? हाँ जी, मम्मा कह रही थी। मम्मा कह रही थी उसने बस तुम्हें वैसे प्यार से किया था, वैसे गलती नहीं किया तुमसे सर। हाँ जी। क्या लिखा हुआ है? मेरी माँ और उसके आशिक से मुझे खतरा है। तो क्या खतरा है मुझे? जी। इस बच्ची का रोज़ा है, बताएं। रोज़ा जी, आपका? हाँ जी, रोज़ा है। रोज़े में ये बच्ची जो बोलेगी, बज़ाहिर बच्ची की उम्र आप देख सकते हैं, स्कूल भी जाती है और ये चीज़ें आप ज़रा बच्चों का शौर भी है, तो रोज़े की हालत में जो बयान दे रही है और अपने होशोवाज में दे रही है। ठीक है। एक दिन उस बंदे ने मेरी बच्ची नाल ज़्यादती की कोशिश की, अपने घर उत्ते बैठे सन, इन्हें को ज़बरदस्ती छेड़छाड़ की। जो मेरी बच्ची ने शोर पाया तो उन्हें इनका बाजू छाड़ता। कहते बच्चे सन थले, उन्होंने पता सी कि मेरे थले गया शोर तो मेरे घर के उत्ते आ जाएंगे। वो मुझे मेरे पापा को मारने की धमकियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे और कहते हैं कि किसी और के हवाले कर देंगे। ऐसे की काफ़ी धमकियाँ देते हैं और पापा को बोलते हैं कि आपको सीसीटीवी के हवाले कर देंगे, मरवा देंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खुद की मम्मा मेरे साथ ऐसा करेंगी और मुझे इस बात पर बहुत दुख हो रहा है कि मेरे नवाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी माँ हैं और हमारी भी माँ बने और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बच्ची मेरे को छड़ गई, बच्चे मेरे को ही रहंदे रहे। उस तो बाद वो अगे उन्हें आशिक बना लिया सामने घर वाला। उनके घर रहंदी सी, उन्हें घर ही खांदी पींदी सी, उन्हें घर ही सौंदी सी। इत्थों तक बच्ची नूं कहंदी सी कि मेरे नाल सुता ना लाइटां मार के वेखिया कर। ठीक है, उन्हें जाके अपनी माँ नूं दस्सिया। उन्हें माँ ने टाल मटोल के ना उनके कोल गई, उन्हें जाके उन्होंने दस्सिया कि भाई की गल है, इंज मेरी बच्ची कह रही। उन्हें कहा तू चुप कर, ऐ ना होवे तेरी बच्ची इत्थे किसी होर नूं दस्से ते अपनी इज्जत ते फर्क पवे, तू लिहाजा इन्हूं अपने बाप को छड्डिया। लिहाजा ऐ ते मेरा बेटा भी सी, वो आया होया सी कराची तो, वो मेरे बच्चों नूं मेरे घर छड्ड के चली गई। ठीक, उस तो बाद मुख्तलिफ गल्लां तो धमकियां देन मैनूं उन्हां अपना। एक दिन उन्हें बच्चों का फोन आया, असीं तैनूं CCTV तो मरवा देंगे। CCTV वाले फड़दे ने, फड़ के गोली मारते हैं, कहते नेफे पिस्टल टंगया, असीं मर गया, पता नहीं गोली चल गई, इंज ते इंज। सानूं CCTV दी धमकियां भी देंदे ने, साडे मुकदमात भी झूठे दर्ज कराए ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते आंखों और सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया और डिज़र्विंग फैमिली को सपोर्ट किया। ये एक हवा की बेटी है, नन्ही फूल जैसी बच्ची है। ये बाप है, ये बेटी है। इन्होंने एक स्लोगन हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे मेरी माँ और माँ के आशिक से ख़तरा है, मेरी मदद करो बच्ची। रोज़े की हालत में हूँ। अब ये फैमिली ये स्लोगन पकड़ी हुई है, ये मामला क्या है, इनसे बात करेंगे। सगी माँ किस तरह अपनी बच्ची के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है, ये बाप है, इन्हीं से बात करेंगे, सारा मामला जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। की नाम है अपना? मोहम्मद खालिद इरशाद। खालिद भाई, मैं वेख रहा कि तुहाडी एक बच्ची है फूल जैसी, अल्लाह दे नसीब अच्छे करे। तुसीं एक चार्ट पकड़िया है ते उत्ते लिखिया है, ये लाइनां बड़ियां तलख ने, सगी माँ बच्ची के खिलाफ क्यों होएगी? सर माँ इंदी ना मेरे नाल शादी हुई सी, खाला दी बेटी सी। अगों उन्हें दूसरी शादी कर ली। कोई साल 1.5 साल बाद वो बंदा फौत हो गया, या 2 साल बाद तकरीबन। बच्ची मेरे को छड़ गई, बच्चे मेरे को ही रहंदे रहे। उस तो बाद वो अगे उन्हें आशिक बना लिया सामने घर वाला। उनके घर रहंदी सी, उन्हें घर ही खांदी पींदी सी, उन्हें घर ही सौंदी सी। इत्थों तक बच्ची नूं कहंदी सी कि मेरे नाल सुता ना लाइटां मार के वेखिया कर। ठीक है। एक दिन उस बंदे ने मेरी बच्ची नाल ज़्यादती की कोशिश की, अपने घर उत्ते बैठे सन, इन्हें को ज़बरदस्ती छेड़छाड़ की। जो मेरी बच्ची ने शोर पाया तो उन्हें इनका बाजू छाड़ता। कहते बच्चे सन थले, उन्होंने पता सी कि मेरे थले गया शोर तो मेरे घर के उत्ते आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें जाके अपनी माँ नूं दस्सिया। उन्हें माँ ने टाल मटोल के ना उनके कोल गई, उन्हें जाके उन्होंने दस्सिया कि भाई की गल है, इंज मेरी बच्ची कह रही। उन्हें कहा तू चुप कर, ऐ ना होवे तेरी बच्ची इत्थे किसी होर नूं दस्से ते अपनी इज्जत ते फर्क पवे, तू लिहाजा इन्हूं अपने बाप को छड्डिया। लिहाजा ऐ ते मेरा बेटा भी सी, वो आया होया सी कराची तो, वो मेरे बच्चों नूं मेरे घर छड्ड के चली गई। ठीक, उस तो बाद मुख्तलिफ गल्लां तो धमकियां देन मैनूं उन्हां अपना। एक दिन उन्हें बच्चों का फोन आया, असीं तैनूं CCTV तो मरवा देंगे। CCTV वाले फड़दे ने, फड़ के गोली मारते हैं, कहते नेफे पिस्टल टंगया, असीं मर गया, पता नहीं गोली चल गई, इंज ते इंज। सानूं CCTV दी धमकियां भी देंदे ने, साडे मुकदमात भी झूठे दर्ज कराए ने इन्हां ने। ठीक है। उस तो बाद जी सब तो वड्डी गल कि दारियां नूं गंदा कर रहे हैं, CCTV के नाम नूं गंदा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। मैं अपने माँ नूं कहंदी मेरे पापा नाल फोन बई नाल गल करा। पिछे लड़दा ही ना, भैन अपनी मारदा कुटदा ही, मैं काम तो आना ने रोना, पापा मारदा मैनूं, इन माँ को घल दे।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। तो फिर माँ को चला गया, इन्हें भी फ़ोन करना, उन्हें कही मैं नहीं करनी। एक दो बारी इन्हें 2 बारी या 4 बारी इन्हें ना माँ की तस्वीर, सिंपल सी तस्वीर, ठीक है ना, तो कोई गाना ला के या कोई गलबात ला के पोस्ट करनी, तो वो बंदे ने सानू गालां कड्ढनियां, जान तो मान धमकियां देनियां, उहदे मुंडियां ने मैनू गालां कड्ढनियां, ठीक है ना। कौन लोग ने तुसी ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਕ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਪ ਐਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਡੱਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੁਤਲਕਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕਾੜੇ ਥਾਣਿਓਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कि इत्थे आओ जी, तुसी तुहाडे खिलाफ दरखास्तां दित्तियां गईयां, नाम भी दस्सिया जी इस्माइल अखबार ते। अब ये वालिद का बयान था, ये जो मौक़िफ़ है ये फैमिली के बकौल है कि ये इनकी राय है। अब ये नन्ही फूल जैसी बच्ची है, बच्चे गैर सियासी होते हैं। अब इस बच्ची ने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ स्कूल का और हाथ में ये पकड़ा हुआ है। अब इनसे बात करेंगे बच्ची के अपनी सगी माँ के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या लिखा हुआ है? मेरी माँ और उसके आशिक से मुझे खतरा है। तो क्या खतरा है, मुझे बताओ, क्या परेशानी है? आपकी सगी माँ आपसे प्यार नहीं करती? नहीं, क्या खतरा है, थोड़ा बताए ना। वो मुझे मेरे पापा को मारने की धमकियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे और कहते हैं कि किसी और के हवाले कर देंगे, ऐसे की काफ़ी धमकियाँ देते हैं। और पापा को बोलते हैं कि आपको CCTV के हवाले कर देंगे, मरवा देंगे और आपकी बेटी को ले जाएंगे यहाँ से। मम्मा आप उनकी सगी बेटी है ना? जी आपकी सगी मम्मा है? जी। तो वो क्यों चाहेंगी आपके बारे में इतना बुरा ख्याल? माँ तो नहीं सोच सकती इस तरह। मगर माँ सोचती तो नहीं है, पर मेरी माँ सोच रही है मेरे क्यों बारे में। सोच रही है? उसकी वजह क्या हो सकती, क्यों? इसकी वजह उसको ही पता चाहिए, मुझे तो नहीं पता इसकी वजह। कब मिली हो आखिरी दफ़ा कब मिली हो? ज़रा ऊंचा बोले आप तसल्ली से, अदारे हमारे सुन रहे हैं। आप हवा की बेटी हैं, मरियम नवाज़ औरत कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, आप भी एक हवा की बेटी हैं, औरत हैं। तो मुझे सही से बताएं क्या मामला, लड़ाई झगड़ा क्या बना? वो बस मैं उधर थी मम्मा के पास, और वो जो अंकल था उसने मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और गलत करने की कोशिश की। जब मैंने शोर मचाया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं घर आई, मैंने मम्मा को सारी बात बताई और मम्मा ने बोला कि उसने कौन से तुम्हें गोली मार दी है। ठीक है, ये मम्मा आपको कह रही हैं? हाँ जी, मम्मा कह रही थी उसने बस तुम्हें वैसे प्यार से किया था, वैसे गलती नहीं किया तुमसे सर। तो ये बात आपने मम्मा को बताई? हाँ जी जी, बताई थी मैंने। तो वो अंकल जो हैं वो कौन है, आपको पता है उसका? जी, वो जो उसकी बेटी थी वो भी मेरी दोस्त थी, और जब मैं इधर आई थी मेरी बात होती रही है। तो फिर वो जब मैं उधर थी ना, तब मैं उनके घर काफ़ी जाती थी, मतलब कि स्कूल भी उसके साथ जाती थी, इकट्ठी जाती थी। इस वजह से फिर एक दिन वो सब नीचे बैठे थे, मैं और मम्मा और वो अंकल ऊपर बैठे हुए थे। मम्मा उठ के घर गई हैं, तो तभी उन लोगों ने मुझे ऐसे किया। तो मुझे बताएं, अब मम्मा की कॉल आती है, बात होती है, किस तरह पापा के पास आप आ गई मम्मा को छोड़ के? मम्मा मेरी खुद छोड़ के गई है मुझे। यहाँ पर मम्मा खुद छोड़ के गई हैं? हाँ जी, खुद छोड़ के तो गई। फिर अभी ये लोग आप लोगों को मैसेज फ़ोन जो करते हैं, धमकियाँ देते हैं, ये क्यों दे रहे हैं? ये बस मैंने एक दो दफ़ा ना वीडियो पोस्ट की थी मम्मा की, वो भी सादी सिंपल वीडियो थी, वो पोस्ट की है। किधर पोस्ट किया आपने? टिकटॉक पर। अच्छा, टिकटॉक पे पोस्ट की है मैंने, और उधर से उन लोगों ने मुझे मतलब धमकियाँ दी हैं, पापा को दी हैं, मुझे दी हैं। पापा को मरवा देंगे, तेरे पापा को मरवा देंगे, तुम्हें फिर ले जाएंगे हम, फिर तुम्हें निबड़ेंगे ऐसे ऐसे। वो अब हम मुझे रास्ते से हटा के उस बच्ची को पाना चाहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी पे अपनी लाइन पे चलाऊँ, इसलिए वो। बेटा आप जो बयान दे रही हैं अपने होश आवाज़ में दे रही हैं, जी ये किसी के कहने पे तो नहीं दे रही? नहीं। ऐसा ही है? हाँ जी। तो आप क्या चाहती हैं? आपका रोज़ा है? हाँ जी। इस बच्ची का रोज़ा है, बताएं। रोज़ा जी, आपका? हाँ जी, रोज़ा है। रोज़े में ये बच्ची जो बोलेगी, बज़ाहिर बच्ची की उम्र आप देख सकते हैं, स्कूल भी जाती है और ये चीज़ें आप ज़रा बच्ची का शौर भी है, तो रोज़े की हालत में जो बयान दे रही है और अपने होशो-आवाज़ में दे रही है, तो मुझे बताएं अब क्या करना चाहती हैं आप? पापा के पास रहना है, मम्मा के साथ जाना है? नहीं, मैं पापा के पास ही रहना चाहती हूँ। पापा के पास रहना हाँ चाहती जी, मैं हैं? पापा। हमने दरख्वास्त दी थी, उस दिन हमें धमकियाँ देते हैं, ठीक है। वो भी किसी पास
ASI साहब ने बस बुलाया उनको, वो बासर थे, 15-20 बंदे आए। ठीक है, हम दोनों ही रात को गए 7:30 बजे। किधर किस थाने? रेवंड में 7:30 बजे 2-3 दिन चक्कर मरवा के उस 2-3 दिनों में इन्होंने काड़े भी दरखास्तें दी, उधर से फ़ोन आया, पता नहीं और कहाँ दी हमें नहीं पता। ठीक, ऊपर से हमें CCTV की धमकियाँ देते हैं। मैं शरीफ बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, फैक्ट्री मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता हूँ। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कुछ कुछ? भी नहीं है मेरा भाई। मैं आपको अपना सादा सिविलियन शहरी रोजी रोटी कमाता है और अपने हलाल रिज़्क से इस बच्ची का पेट पालता है और इसको पढ़ा भी रहा है, इसका फ्यूचर अच्छा करने के लिए। वल्लाह आलम अल्लाह के कौन लोग हैं वो जो इनको धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमारे अदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमारे अदारों के सर पे कोई बंदा इस तरह का नाम लेके CCD से इस तरह करवा देंगे या फलाने अदारे हैं, वो अदारे इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इतने बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। खुदारा मरियम नवाज़ ये हवा की बेटी है, ये आपकी भी बेटी है। ये देखें, इनके सर पर शफकत का हाथ रखें और इनका केस सुना जाए। रेवंड का जो मुतलका थाना है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा इस फैमिली को दोबारा से देखें और जो मेरिट है इस केस को परसू करें, एनालिसिस करें, जो मेरिट है उस पर फैसला करें। मरियम नवाज से बेटा क्या कहना चाहेंगी आप? मरियम नवाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी माँ हैं और हमारी भी माँ बने और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सबकी माँ है, मेरी भी माँ बने और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। ये फैमिली आपके मुंतज़िर है। बड़े अच्छे काम है CM के। हमेशा नून लीग हुकूमत वहाँ पे पहुँची जहाँ पर जुल्म हुआ है, मज़लूम के घर तक गए हैं। तो ये फैमिली भी आपके मुंतज़िर है। अगर ये जो बयान दे रहे हैं, ये राय इनकी ऐसी है, तो खुदारा अदारे इनके साथ खड़े हों। बासर आदमी है भाई, वो बासर आदमी है। क्या करते हैं वो लोग? क्या वो ज़िम्मेदार हैं जी, ज़मीन भांडे वाले बंदे ने, बासर ने, असलो सलूक वाले बंदे ने। ठीक है ना, इस वास्ते ही सानू आना पिया। मेहरबानी, सानू जान नू खतरा है, सानू तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इनके बकौल वो बासर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह कि अदारे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।